ही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रणाम प्रभु किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। यही अवसर दशरथ तहाँ आए, अब तनय बिलो की नयन जल छाए। भगवान ब्रह्मा जी जिस समय भगवान राम जी के अद्भुत छंद में जब स्तुति कर रहे थे, उसी समय जो आए ही अवसर दशरथ तहाँ आए। उसी समय जो है महाराज दशरथ आगे विमान में बैठ करके इंद्रलोक ले, अब तनय बिलो की नयन जल छाए। अब पुत्र लापन नेत्र भर के देख करके जौना भैया ने आँखी में जौना आंसू भर आई। अनुज सहित प्रणाम प्रभु किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। लक्ष्मण भैया सहित जौना है भगवान राम जी अपन पिता दशरथ के प्रणाम करत हवे। तब जौना है राजा दशरथ आशीर्वाद देवत हवे कि तात सकल तव पुण्य प्रभाव, अजिते हूँ अजैनी साचर आऊ। असुनि सूत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाढ़ी। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, अजिते हूँ अजय निशाचर राऊ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोलत हवे, पिताजी यह सब आपके पुण्य का ही प्रभाव है। जो मैंने निशाचरों के राजा अजीत रावण को जीता, यह पुत्र के वचन सुनते ही पिता को बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोम खड़े हो गए। आखिर ऐसे पुत्र कहाँ मिलेंगे? अद्भुत प्रसन्न हो गए राजा दशरथ। और रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, और चीत पीत दिन्ह दृढ़ ज्ञाना। और ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, और दशरथ भेद भक्ति मन लावा। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, और चितय पितय दिन्ह दृढ़ ज्ञाना। रघुनाथ जी जो न्याय के देख करके प्रथम तो प्रेम के अनुमान करी, ओखर बात जो नाय कहे के मोर पिता जो नाय मतलब राजा दशरथ मोर वियोग के कारण शरीर तो छोड़ दी, लेकिन कदाचित ये शरीर जौना है त्याग दे। एकर कारण जौना है प्रेमला घटा करके ज्ञान के दृष्टि से देखत हवे, अर्थात अपन ला ईश्वर बतावत हवे। और दशरथ भेद भक्ति मन लावा। दशरथ जी की मुक्ति अब तक ना होने के कारण शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, दशरथ जी की मुक्ति इस कारण से नहीं हुई कि उन्होंने भेद भक्ति में मन लगाया। स्वामी सेवक भाव, परमेश्वर को अपने से पृथक जानकर भजन करने का नाम भेद भक्ति है। परमेश्वर का श्याम स्वरूप आदि से भजन करना भेद भक्ति है। और सर्वरूप परमेश्वर को जानकर उपासना करना अभेद भक्ति है। सो यह मुक्ति का कारण है। और कहीं भगवान को अपने पुत्र के रूप में माने, अपने पिताजी के रूप में माने, अपने
नाती पोते के रूप में माने तो वो मोह वाला हो जाता है, इसलिए उसमें मुक्ति नहीं है, तो अभेद भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, अतिन थोरा भक्ति निज देहि। और बार बार कर प्रभु प्रणाम, और दशरथ हरसी गए निज धामा। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, किंतु सगुण रूप की उपासना करने वाले मुक्ति नहीं चाहते, अतएव उनको रघुनाथ जी अपनी भक्ति दे देते हैं। तो दशरथ जी को भी भेद भक्ति थी। रघुनाथ जी ने विचारा कि यह पिता है, इनको सेवक कैसे करें, इस कारण दृढ़ ज्ञान देकर मुक्त किया। यथा श्रुति भीतिक ज्ञानान्न मुक्ति अंतर अनंतर बारंबार प्रभु को प्रणाम कर दशरथ जी प्रसन्नता से अपने धाम को चले गए, अर्थात कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान होने के कारण राम में पुत्र बुद्धि जाती रही, और योग वासिष्ठ में ज्ञान सुनाते समय राजा दशरथ ने भी ज्ञान सुना था, किंतु उस ज्ञान से इस कारण मुक्ति नहीं हुए कि रघुनाथ जी के प्रेम से ज्ञान शिथिल हो गया था और प्रारब्ध भी शेष था, अतः अब ज्ञान से मुक्त हुए। किसी का यह मत है कि भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होने पर परम गति होती है। दशरथ जी को रघुनाथ जी के राज्य देखने की इच्छा थी, सो अभिषेक का परम उत्साह देखकर रघुनाथ जी के साथ ही साकेत लोक को प्राप्त होंगे, अर्थात मुक्ति हो जाएगी। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, और छवि विलोक मन हर्षयति, अवस्तुति कर सुरईस सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जानकी सहित अवधनाथ रघुनाथ जी आनंद से विराजते हैं, और यह उनकी छवि देख मन में अति प्रसन्न हो देवराज इंद्र स्तुति करने लगते हैं। इस तरह जो है अद्भुत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सुंदर चरित्र हम लोग पढ़े सुने। अब अगले का भाव, अगले प्रसंग बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर